नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। आज सुप्रीम कोर्ट में बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों के बीच प्राथमिक में शामिल होने को लेकर जो आर्डर राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया है उसके खिलाफ जो मामला लिस्ट हुआ था उस पर सुनवाई हुई है। बीएड अभ्यर्थियों की यह मांग थी कि अंतरिम आदेश देकर उन्हें राजस्थान में प्राथमिक में शामिल होने दिया जाए, लेकिन आज माननीय सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिल सकी और कहीं न कहीं ये बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए अच्छी बात रही कि राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा जो एनसीटी की अधिसूचना को रद्द किया गया है उस पर आज की सुनवाई में स्टे नहीं हो पाया और आज कहीं न कहीं बीटीसी अभ्यर्थियों की जीत हुई है। बीएड अभ्यर्थियों के लिए खतरे की घंटी बज गई है, बाकी जगहों के लिए भी। हालांकि अभी राजस्थान में तो पूरी तरह से बीएड अभ्यर्थी बाहर कर दिए गए हैं, लेकिन अगर एनसीटी की अधिसूचना पर जो रोक लगानी थी नहीं लगती है तो कहीं ना कहीं ये आगे चलकर फिर पूरे देश के लिए समस्या खड़ी कर सकता है राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है ये माननीय 2 जजों के द्वारा आदेश दिया गया है और ये पूरे भारत में लागू हो सकता है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट अंतिम डिसीज़न देगा और क्या डिसीज़न देगा ये तो सुप्रीम कोर्ट ही जानता है या वक्त जानता है। फिलहाल आज के डेट में बीटीसी अभ्यर्थियों को ही सिर्फ मौका दिया जाएगा प्राथमिक में पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब दूसरी बात, 6800 शिक्षकों की भर्ती जो उत्तर प्रदेश में होने वाली थी उस पर एक प्रकार से स्थगनादेश पारित हुआ, क्योंकि सरकार को हाई कोर्ट ने बताया कि आपने 69,000 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन जारी किया उससे भी अधिक पदों पर भर्ती नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है 6800 की जब नियुक्ति होगी तो फंसेगी। तो इस मामले में अभी फिलहाल स्थगनादेश से पारित हुआ है। अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कब होगी नियुक्ति, तो भाई साहब अभी नियुक्ति नहीं हो पाएगी, स्पष्ट समझ लीजिए आप। इस मामले पर अंतिम निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट से निकलना है। राजस्थान हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट लखनऊ जो हाई कोर्ट की बेंच है वो जो भी डिसीजन देती है उससे कोई एक पक्ष जो असहमत होगा वो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि यहाँ बात यह है कि 6800 जो शिक्षक हैं उन्हें बाहर करके 6800 इन अभ्यर्थियों को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। कुछ इस प्रकार की अगर ये लड़ाई तो इसी बात को लेकर के है। और अगर मान लीजिए हाईकोर्ट ये कह भी देता है तो जो 6800 शिक्षक वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और फिर वो मामला अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट में निकलेगा। अभी ये भी क्लियर नहीं है कि 6800 ही पद हैं या और अधिक पद हैं, क्योंकि ये तो सरकार ने ही जस्टिफाई कर दिया है कि हमने 6800 पदों पर गलती की। ये तो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का काम है ये डिसाइड करना कि गलती कितने पदों की हुई है। तो इस मामले पर फिलहाल अभी आप समझ लीजिए कि समय लगेगा। हाई कोर्ट से जो भी डिसीजन आएगा, हाई कोर्ट से पहले मामला सुलझाया जाएगा और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाना 100% तय है, ठीक है। आरक्षण को लेकर जो विवाद रहा है क्लियर है। तो बार बार आप पूछते हैं 6800 पर कोई इन्फॉर्मेशन, तो भाई 6800 पर अभी इन्फॉर्मेशन यही है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो पद हैं ये कितने हैं ये अभी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी, ठीक है। हो सकता है पद बढ़ जाए या हो सकता है पद घट भी जाएं, ये पूरी तरह से मामला न्यायिक है। अब तीसरी प्रमुख बात जो सरकारी शिक्षकों की या सरकारी कर्मचारियों की अन्य विभागों में भी जो कार्य कर रहे हैं उनकी पेंशन की मांग को लेकर के है। तो कई राज्यों के लागू हो जाने के बाद एक प्रकार से आपका लीगल राइट भी बनता ही है। हालांकि न्यायालयों ने कई बार सरकार से कहा है कि पुरानी पेंशन अगर कर्मचारी सहमत होते हैं, मतलब खुश होते हैं उस पर, चूँकि उनका भविष्य है, तो पुरानी पेंशन उनको दी जाए। तो अब जब कई राज्यों के द्वारा इसे लागू किया जा रहा है तो धीरे धीरे ही सही, अब हालांकि अब सरकार से मिलकर प्रयास किया जाना चाहिए और लोग कर भी रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो सरकारी कर्मचारियों की। अब जैसे जैसे कई राज्यों के द्वारा, जैसे राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया या छत्तीसगढ़ हो गया या आम आदमी पार्टी के द्वारा पंजाब जो लागू किया जा रहा है वो हो गया, जब इन राज्यों में लागू हो रहा है तो कहीं ना कहीं ग्राउंड आपका मजबूत हो रहा है कि चूँकि ये राज्य लागू कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। या ये पुरानी पेंशन लेना या नई पेंशन लेना ये कर्मचारी, चूँकि कर्मचारी के भविष्य का फैसला है तो कर्मचारी निर्धारित करेगा कि उसे कौन सी पेंशन लेना है। तो ये भी एक पॉइंट तैयार हो रहा है अनेक राज्यों के द्वारा लागू होने के बाद। अब ये उम्मीद है कि ये मामला जो है न्यायालय में भी मजबूत होगा। अगर सरकार मानती है तो ठीक है, वरना न्यायालय में भी जाकर ये बात कही जा सकती है कि अन्य राज्य लागू कर रहे हैं तो हमें भी ये मिलना चाहिए, अधिकार हमारा भी है।
ठीक है। तो अभी फ़िलहाल समय है, ऐसा नहीं है कि अभी चीज़ें तुरंत सही हो जाएंगी, समय लग सकता है। आगे लोकसभा का चुनाव भी है। हालांकि केंद्र सरकार से भी यह प्रश्न पूछा गया, लोकसभा में संसद के किसी सदन में पूछा गया है कि आपकी क्या प्लानिंग है, क्या आप एनपीएस की जगह पर ओपीएस लागू करने जा रहे हैं, क्योंकि कई राज्य लागू कर रहे हैं। तो भाई केंद्र सरकार ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हमारी ऐसी कोई प्लानिंग अभी फ़िलहाल नहीं है। यानी केंद्रीय कर्मचारियों को जो एनपीएस के तहत कवर किया जा रहा है वो वही रहेगा, यानी एनपीएस ही उन्हें मिलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। इस संबंध में जो भी आपके लिए लीगल और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी इस चैनल के द्वारा डिलीवर की जाती रहेंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहें इस चैनल से। धन्यवाद।